बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। मामा शिवराज सिंह चौहान अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। बेचारे वैसे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी जब से गई है तब से हैरान परेशान हैं। उस पर सोने पर सुहागा ये हुआ कि मोहन यादव ने उनकी महत्वाकांक्षी योजना पर बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए हैं। तो क्या मंत्रिमंडल बनते ही ये जो आपसी टकरार है ये खुलकर सामने आ गई है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए गए, वहीं दूसरी तरफ नड्डा जी ने जिस संकल्प यात्रा का शिवराज को संयोजक बनाया है, उसमें बीजेपी सांसदों को पहले से ही दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। और इन सब के बीच एक खबर ये भी निकलकर सामने आई है मध्य प्रदेश से कि क्या कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा देने वाले हैं। तो तमाम खबरें हैं, तमाम वीडियो है, तमाम बयान है, सब कुछ आपको सुनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ 4 PM MP संपादक संजीव श्रीवास्तव जी का। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियंका, नमस्कार सर, एक बार फिर से आगे हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ फुल अपडेट के लिए, समझने के लिए कि मध्य प्रदेश में आखिर अब क्या चल रहा है। ये जो आदेश मोहन यादव की तरफ से निकलकर सामने आया है, ये क्या नया मोड़ लेने वाला है। सबसे पहले सर खबर का रुख करते हैं BRTS योजना, जो कि शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है। 307 करोड़ रुपए के साथ 13 साल पहले बनाया गया था, लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर पर देती हूँ, देखिए MP तक की खबर में लिखा है कि शिवराज की महत्वाकांक्षी योजना पर चलेगा मोहन का बुलडोजर। तो ऐलान कर दिया गया है, मंत्रिमंडल बनने के बाद पहला ऐलान निकलकर सामने आया है। सर नहीं, बिल्कुल प्रियंका, देखिए ये ऐसा मसला था, लंबे वक्त से इस पर खुद शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी इस योजना को लेकर सवाल उठा करते थे। ये ऐसी एक योजना रही थी जिसकी वजह से ये एक सोच ये था इसके पीछे कि ये हो जाने से एक्सीडेंट्स कम होंगे और एक जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको कहीं उसमें सुधार आएगा, वो एक तरतीब के साथ में शहर हो पाएगा। लेकिन ये योजना पूरी एक जिस सोच के साथ लाई गई थी वो सोच पूरा नहीं हो पाया। लगातार इस योजना के बाद से दुर्घटनाओं का सिलसिला बढ़ा था, शहरों के ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ाई थी। भोपाल और इंदौर दो ऐसे शहर हैं जहां ट्रैफिक बहुत ही बेतरतीब तरीके से हुआ करता है, और ऐसे और भी हैं, राज्य में अनेक शहर हैं, लेकिन ये भोपाल और इंदौर में इसका प्रयोग हुआ था। फिर बाद में कहीं और भी इसको बढ़ाने की बात थी, लेकिन जो 309 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसको लेकर तो था ही था। और ये पूरी की पूरी अब मोहन यादव सरकार ने इस मामले की समीक्षा की थी। यहाँ भोपाल में एक बैठक हुई, भोपाल में बैठक वल्लभ भवन में आयोजित बैठक में तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे थे, और उसमें ये निकल कर आया कि ये योजना लोगों की सहूलियत की बजाय उनकी तकलीफों का सबब बनी हुई है। तो उसी को कि पिछले 13 साल से चल रही थी। इस योजना के बारे में अगर अपने दर्शकों को बताएं तो एक कॉरिडोर सा सड़कों पर बना दिया गया है जिसमें बस आसानी से निकल जाए, बड़े वाहन निकल जाए, ताकि जो छोटे वाहन है उन्हें किसी तरह के जाम का या फिर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो सर ये 13 सालों से कोई समस्या नहीं हो पा रही थी, नहीं आ पा रही थी। शिवराज सिंह चौहान ने कभी इसको बंद करने के लिए कुछ नहीं कहा और महत्वाकांक्षी योजनाओं में काउंट किया गया। लेकिन जैसे ही मोहन यादव आए और मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसके बाद तुरंत इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। शिवराज सिंह चौहान वैसे ही दुखी है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये उन्होंने लाई योजना थी, 13 बरस पुरानी योजना थी। इस योजना में मैंने जैसे कहा कि इसके जो एक ड्रॉबैक्स हैं वो सामने आते रहे थे, और आने के बाद चूंकि सरकार की योजना थी उसे महत्वाकांक्षी योजना करार दिया गया, तो उसमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जब मोहन यादव की सरकार आई है, निजाम मध्य प्रदेश का बदला है, तो सबसे पहले शिवराज सरकार की इस योजना पर कैची चली है, वैसे कह सकते हैं आप। जो बुलडोजर की बात करती हैं, सैद्धांतिक निर्णय उस पर हो गया है। उसको पूरी तरीके से जो यहाँ बैठक हुई, उस बैठक में तमाम उसकी जो उसके कारण तकलीफें पैदा हुई हैं, जैसे मैंने कहा दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। और ठीक है, वो जो कॉरिडोर बनाया गया था कि BRTS की बसें बहुत आसानी से निकल जाएंगी, कुछ वो पोर्शन को छोड़ा गया था कि यदि एम्बुलेंस होती हैं वो निकल पाएंगी, मरीज को लेकर निकल आए, और बहुत कोई ऐसी इमरजेंसी का दौर होता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं या ऐसे कोई उसको लेकर। मूलतः ये पूरे का पूरा BRTS कॉरिडोर था।
लेकिन ये कठिनाइयां पैदा ज्यादा करता था, ट्रैफिक की व्यवस्था ध्वस्त होने लगी थी, और बहुत ट्रैफिक है तो उसकी नहीं संभल पा रही थी। तो सबसे पहले मोहन यादव ने इस मामले को टेक ओवर जब उनके सामने हुआ आया, तो उन्होंने इस पे ये निर्णय हो गया है कि इसको पूरी योजना को अब आगे नहीं बढ़ाना है, इसको यहीं रोक देना है, बल्कि इसको तोड़ देना है, तोड़कर बाकायदा वो सड़कों का जो चौड़ी चौड़ी सड़कें थी और बीआरटीएस की वजह से सिकुड़ गई थी, तो रोज जाम लगा करता था, जगह जगह जाम होते थे, घंटों घंटों जाम में लोग फंसे रहते थे। तो मुझे लगता है शायद लोगों को तो ये पसंद आ रहा होगा कि ठीक है, ये 13 साल पुरानी योजना थी, लेकिन दे रहा है दुरुस्त आए। और मामा तो जरूर उनके लिए तो है ही कहीं कि उनके दौर की योजना है, उस पर बुलडोजर चलने का एक फैसला हो गया है, तो वो दुखी होंगे। लेकिन हाँ, शहर और जो आमजन है उसके लिए तो ये एक तरीके से राहत भरी खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिनाइयां झेलना पड़ती थी, घंटों घंटों ट्रैफिक जाम होता था, दुर्घटनाएं होती थी। तो शायद देर आए दुरुस्त है, ऐसा फैसला मान सकते हैं प्रियंका जी। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो महत्वाकांक्षी योजना है, बुलडोजर चला है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान वैसे भी पहले ही दुखी दिखाई दे रहे हैं, अब इस पर पहला फैसला ये निकलकर सामने आया है। खैर सर, अगर बताया जाए कि जिस तरीके के फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं, एक बजट भी निकलकर सामने आया है जिसमें सीएम मोहन यादव के लिए एक नया लग्जरी जेट प्लेन खरीदा जा रहा है। आपने बताया कि मध्य प्रदेश गले तक कर्ज में डूबा हुआ है, फिर भी ये लोग आरबीआई से पैसा मांग रहे हैं, और पैसा मांगने के बीच में खबर निकलकर सामने आई है कि जिस प्लेन में सवार होकर शिवराज सिंह चौहान चलते थे, लग रहा है कि उसमें मोहन यादव को मजा नहीं आ रहा है। 208 करोड़ की रुपए पास कर दिए गए हैं, 208 करोड़ रुपए का नया लग्जरी जेट प्लेन आने वाला है। नहीं, देखिए, ये भी एक बड़ी चीज है। मध्य प्रदेश 3,87,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। ये प्लेन खरीदी का फैसला शिवराज सरकार में हो चुका था, वो कहीं ना कहीं उसमें डिलीवरी और जो बाकी उसमें कार्रवाई है उसको लेकर सारा एक सिलसिला रुका था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नई सरकार, नए मुख्यमंत्री इस मामले में कोई उदाहरण पेश कर सकते थे कि राज्य में जब इतना बड़ा कर्ज है तो क्यों ना इसको फिलहाल टाल दिया जाए। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन वो जेट प्लेन तो जेट प्लेन है। ये एक स्टेटस का भी सवाल होता है कि नए मुख्यमंत्री आए हैं तो नए मुख्यमंत्री के लिए वो जो एक पुरानी स्वीकृति उस पर आगे काम होना है। लेकिन ऐसा लगता है कि चाहते तो वो कर सकते थे। देखिए, यही होता है, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या और ऐसे जनप्रतिनिधि जब वो आते हैं, हम ये भी देखते हैं। अब जैसे आज जो नए मंत्री आए हैं जिनको शपथ ग्रहण कराई गई है, जो अपना शपथ ले चुके हैं, जिनके पोर्टफोलियोज अभी घोषित होने हैं, उनको बंगले मिल चुके हैं, मिलने का सिलसिला चल रहा है, उनके लिए चिन्हित हो गए हैं, ऐसे ही गाड़ियां उनको दी गई हैं। तो किसी को भी ये बातें जरूर होती हैं, हम कहते हैं ना, कथनी और करनी में कहीं ना कहीं फर्क होता है। अब सभी को नई नई गाड़ियों की मांग, डिमांड होती है कि नई मिल जाए। एक साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसी बंगलों को लेकर है कि बंगला भी जो है जब मिलता है तो उसमें साज सज्जा और तमाम उस पर बड़ी बेतहाशा राशि खर्च की जाती है। तो अब ये मानकर चलिए कि ये जो है, चाहे वो जेट प्लेन की बात हो या फिर बाकी इस तरीके के जो अपने सुख सुविधाओं पर जो राशि का व्यय होता है, उसमें उदाहरण कोई पेश नहीं करता, कोई गम नहीं खाता। वो हर आदमी चाहता है कि उसका बंगला लगदग हो, उसकी गाड़ी लगदग हो। जैसे जहाज की आप बात करती, जहाज भी नया चाहते हैं कि नया जहाज जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन हाँ, जब प्रदेश कर्ज में है तो सोचना चाहिए कि इसको लेकर कोई हो सकता हो, संभव हो तो उस पर कोशिश की जाए। लेकिन नहीं, लेना है, यह है प्रियंका जी। कोशिश चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। खबरें हैं कि लाडली बहना योजना के तहत जो सब्सिडी देनी थी सिलेंडर में, वो सब्सिडी नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल 208 करोड़ रुपए का लग्जरी प्लेन जरूर आने वाला है। खैर सर, इन सबके बीच सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जिसका संयोजन, जिस योजना बात करी जाए, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसका संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। नड्डा जी से मुलाकात के बाद उन्होंने ये बड़ा बयान दिया था कि मैं इसको लेकर दक्षिण में जाने वाला हूं। उस योजना की, उस यात्रा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। तस्वीर निकलकर सामने आई है कि बीजेपी सांसद को महिलाओं ने मुर्दाबाद के नारे के साथ दौड़ा लिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, फिर सर इस पर चर्चा करते हैं। अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा
और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। तो सर सुना आपने, एक तरफ मैंने बयान सुनाया कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अब मैं दक्षिण जाने वाला हूँ। खिसियाते हुए बेचारे थोड़े परेशान तो हैं ही, कैमरे पर गाहे बगाहे नजर आते हैं। उसके इतर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं सर, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखा पा रही है। बीजेपी के सांसद है विनोद सोनकर, इनको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिलाओं ने मुर्दाबाद के नारे के साथ दौड़ाया है। अब ऐसे हालातों में क्या शिवराज सिंह चौहान पहले ही घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो दक्षिण भेज दिया गया है। दक्षिण में वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कोई पत्ता साफ है, दबदबा नहीं है। ऐसे हालातों में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा दक्षिण में क्या कमाल दिखाएगी, शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे, उनकी भूमिका क्या होगी? देखिए, टास्क तो मुश्किल भरा होगा। बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी का वैसा जनाधार नहीं है जो हिंदी भाषी बेल्ट या हिंदी भाषी राज्यों में है, या और बीजेपी के जो वर्चस्व वाले क्षेत्र हैं उसमें बहुत सारे ऐसे राज्य दक्षिण में है जहां नहीं। और आप जिसकी बात करती हैं, देखिए विकसित भारत यात्रा छुपा नहीं है, लोगों की अपनी कठिनाइयां, लोगों की अपनी परेशानियां हैं। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई जबरदस्त है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिससे आमजन परेशान है, कठिनाई में है। और जब आप उसके सामने कुछ इस तरह की चीजें लेके पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो जख्म है वो हरे होते हैं। उस पे आप कई बार ये भी कह सकते हैं कि नमक डालने का काम भी होता है कि जो, तो वो जब होता है तो भड़क जाते हैं। और जिस प्रयागराज की यात्रा की आप बात कर रही हैं, हमने उसको देखा है। वो यात्रा में जिस तरीके से बीजेपी के सांसद को दौड़ाया गया, महिलाओं ने वहां उसका विरोध किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो जनता का आक्रोश है। आप जनता के आक्रोश को किसी भी यात्रा से दबा दें या उसको सिर्फ ये दिखाया जाए कि देखिए हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन है, ग्रीन तो नहीं है ना। हर तरफ जो बंजरता है, जो तमाम जो समस्याओं के रूपी बंजरता है, उसके बीच में जब आप उसको हरियाली दिखाने पहुंचेंगे कि देखिए पूरा देश ग्रीन है, हरा है, हर तरफ राम राज्य स्थापित हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो उस जनता का आक्रोश फूटता है। और वही आक्रोश की परिणति हम ये पूरा का पूरा जो प्रयागराज का मसला है ऐसे मान सकते हैं। और ये मुझे लगता है जो आप कहती हैं कि दक्षिण में जो कठिनाई है, दक्षिण में जो दिक्कत है बीजेपी को लेकर, वहां उसका जैसा जनाधार नहीं है, तो शिवराज सिंह चौहान के समक्ष एक बड़ा ऐसा टास्क होगा कि वो वहां कैसे उसको उस यात्रा में अपने आप को वहां जो उनका अपना औहरा रहा है, जिस तरीके का उनका कद रहा है, वो कैसे वहां दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। देखने वाली बात है प्रियंका जी। और जरिए देखने वाली बात इसलिए भी और भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि जो बीजेपी की जो यात्राएं हैं, जो मध्य प्रदेश में भी अगर इन्होंने जो विकास की यात्रा निकाली थी चुनाव के दौरान, इसको भी रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं मिला था। और जो परिवर्तन संकल्प यात्रा इन लोगों ने राजस्थान में निकाली थी, उसमें तो कुर्सियां खाली थी, गोदी मीडिया ने तक ने रिपोर्ट की, खबरें निकलकर सामने आई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तभी ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं। खैर ये तो दूसरा मसला है, इस पर अलग बात की जाएगी। लेकिन सर इन सबके बीच अगर मध्य प्रदेश पर वापस लौटे तो एक मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। एक सर खबर निकलकर सामने आई है कि कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव का जो पद है उससे इस्तीफा देना होगा। अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि मुझे कोई छोटा आदमी मत समझो, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, बड़ा आदमी हूँ। अब जब कैबिनेट में शामिल हो गए हैं तो क्या ये पद जाने वाला है? देखिए, बीजेपी में रहा है कि एक व्यक्ति एक पद की बात सदा सदा से रही है। ये बड़ा उनका अपना एक जो कैडर में जिस तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं उसकी एक बानगी रहती है। तो अब चूंकि मध्य प्रदेश में उन्हें एक महती जिम्मेदारी मिली है, मंत्री पद मिला है, भले ही वो ये कहते रहे हों कि महासचिव एक बहुत बड़ा पद होता है, छोटा आदमी मुझे ना समझिए, वो एक बड़ा पद है। तो ये तो है। अब उनसे कल पूछा गया था कि आपका अब क्या स्टैंड होगा, एक व्यक्ति दो पद तो बीजेपी में रहते नहीं। तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही मुझे पार्टी आला कमान या नेतृत्व जो निर्देश देगा वैसा करूंगा। और ये संभावनाएं बहुत बलवती है प्रियंका की अब एक पद कम से कम उन्हें छोड़ना होगा। क्योंकि अब मंत्री हो गए हैं तो महासचिव पद पर रह पाएंगे इसकी संभावनाएं नहीं बनती हैं। क्योंकि आपको मध्य प्रदेश में बहुत महती जिम्मेदारी मिली है, कैबिनेट में आपको मंत्री पद मिला है, तो यहाँ का निर्वहन करते हुए आप महासचिव पद भी रखें या उनको दिया जाए, इसकी संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। और साफ लगता है कि शीघ्र अतिशीघ्र एक पद, खासकर जो महासचिव का पद है, कैलाश विजयवर्गीय को छोड़ देना होगा। और वो कह चुके हैं कि जैसे ही मुझे पार्टी निर्देश करेगी वैसे ही इस पद को मैं छोड़ दूंगा। प्रियंका जी। जी सर,
तो पद तो कई छुड़वा दिए गए, पद तो कई छूट गए, शिवराज सिंह चौहान के पद चले गए, कैलाश विजयवर्गीय का भी पद जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमें दी है। तो धन्यवाद। ये था प्रदेश का पूरा फुल अपडेट। जैसा कि आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान भावुक हैं, शिवराज सिंह चौहान हैरान है, परेशान है। इन सबके बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो वीडियो हैं वो और भी ज्यादा दिल को धक्का देने का काम कर रहे हैं। मोहन यादव ने भी फैसला निकाल दिया है कि जो शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना है उस पर बुलडोजर चलने वाला है। तो मध्य प्रदेश की सियासत मोहन राज के आने के बाद पलटती हुई, बदलती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे हालातों में लोकसभा चुनाव 2024 भी नजदीक है। तो क्या एजेंडा होगा, क्या प्लान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान कितने परेशान और शिवराज सिंह चौहान को कैसे कथित तौर पर बीजेपी आला कमान ने ठिकाने लगा दिया है, इन खबरों से, इन वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं शिवराज सिंह चौहान की इस हालत पर और मोहन यादव के फरमान पर। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।